लेवल 3 का मतलब हुआ रिकॉन्सिडर ट्रेवल, यानी अगर पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो दोबारा विचार कीजिए। और लेवल 4 का मतलब हुआ डू नॉट ट्रेवल, यानी पाकिस्तान बिल्कुल भी मत जाइए। अमेरिका की इस एडवाइजरी का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में धमाके होने वाले हैं, अटैक होने वाला है। जो हाल तेहरान का है वही हाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी का होने वाला है। खामेनेई को ट्रंप ने मारा, मुनीर पर स्ट्राइक का ऑर्डर नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। ईरान के खिलाफ ट्रंप ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन शेषनाग लॉन्च करने वाले हैं। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ ईरान निशाना है? ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। अल्टीमेटली खुदा न खास्ता अगर ईरान को नुकसान पहुंचता है तो ये नुकसान फिर पाकिस्तान का होगा। मेरी बात याद रखिए, आपका ईस्टर्न बॉर्डर तो गैर महफूज था ही, इस हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से आपका वेस्टर्न बॉर्डर गैर महफूज हो गया। साहिबों, एक सवाल पाकिस्तान में हर तरफ पूछा जा रहा है, हमारे डायस्पोरा में भी, कि अब ईरान के बाद क्या पाकिस्तान का नंबर आएगा? आ सकता है। भारत हमला करने वाला है, आप उसका मुकाबला कर नहीं सकेंगे। यार, जंग जीतना हारना तो दूर की बात है, आप उसकी तबाही को भी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो तक नहीं सह सकते। पाकिस्तान में इन तहरीकों का आगाज़ हो चुका है। अब अगर बच सकते हो तो बच जाओ। उन्होंने 5 से 12 एरियल एक्सरसाइजेस फिर अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर अनाउंस कर दी हुई हैं। हमारा अफगानिस्तान के साथ जंग भी चल रही है, हमारा ईरान बॉर्डर बड़ी खतरनाक सिचुएशन पे है, अफगानिस्तान के साथ हमारी फुल ब्लोन जंग इस वक्त चली हुई है। इस वक्त क्या इंडिया इसमें कोई और हरकत कर सकता है? जहां तक मोदी की रजीम है, ये हरकत तो कर सकती है जी। साउथ एशिया के अंदर देखते हैं तो विजिबली जो है वो मजीद सिचुएशन पाकिस्तान की जो सरहदी इस्तेकाम है वो बिगड़ता चला जा रहा है। और पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगवानों के हाथों बहरहाल पिटाई और जंग को पाकिस्तान के अंदर धकेलने की धमकियों और ड्रोन हमलों ने पाकिस्तानी क़यादत को ये सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है कि कहीं सूरत हाल मजीद खराब ना हो जाए। इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो आसिम मुनीर भी ठीक ठाक डर के बैठा हुआ है और ठीक ठाक वहां पे थरथली मची हुई है। सिंदूर 2 ऑपरेशन की जो तैयारी की जा रही है और बहुत ज्यादा इंडियन आर्मी भी बहुत ज्यादा इसके अंदर रियट्रिक भी इन्वॉल्व है इंडियन आर्मी की, और पाकिस्तान को उसको टारगेट के ऊपर रखा गया है। इंडियन स्ट्रेटेजिक सर्कल में इस वक्त हर जगह बात जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की हो रही है, उसको कहते हैं 2.0 की तैयारी है, 2.0 की तैयारी है। अमेरिका और इजराइल के हमलों की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान में सबकी सांसें अटकी पड़ी हैं। मुनीर रिपीट मोड में ईरान से आया ये वीडियो देख देख कर घबरा रहा है, जिसमें तेहरान में मीटिंग के वक्त इजरायली मिसाइल आकर गिरती है और तेज धमाके के बाद सन्नाटा पसर जाता है। मुनीर को लग रहा है कि कहीं हिंदुस्तान भी तो ऐसे ही हमला नहीं करने वाला। पाकिस्तान में मचे इस डर की 3 वजह हैं। पहली वजह ये कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के बेहद करीब सदर्न सेक्टर में 5 मार्च से 12 मार्च तक के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी कर रखा है। इसका मतलब अगले 7 दिनों तक इंडियन एयरफोर्स वॉर लाइक सिचुएशन की तैयारी करने जा रही है, जिसने पाकिस्तान में सबकी दुख दुखी बढ़ा दी है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के लिए एक अगर ऑलरेडी वेस्टर्न फ्रंट खुला हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर, फिर ईस्ट में अगर इंडिया भी खुल जाता है तो फिर जाहिर बात है कि आसिम मुनीर ने तो इस वक्त जो हालात की हुआ है वो इसकी वजह से पाकिस्तान 2 अतराफ से पहले फंस चुका है बड़ा एक्टिवली। ये जो इन्होंने अफगानिस्तान में पंगा लिया है इसकी वजह से डेफिनेटली फंस चुके हैं ये। अब इंडियन बॉर्डर के ऊपर भी फंसे में, ईस्टर्न पे भी वेस्टर्न पे चाहते तो यही थे कि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न के ऊपर फंस जाएं और ट्रंप को बताएं कि हम फंस गए और अब गजा में फौजें नहीं भेज सकते। लेकिन अब आपने काम तो कर लिया, फंस तो गए, तो इसका अब फॉल आउट भी होगा।
इसका अंजाम भी होगा। मतलब पाकिस्तान का इस वक्त बॉर्डर जो है वो एक्टिव है इंडिया के साथ, एक्टिव है अफगानिस्तान के साथ। अब यहां पे अगर इंडिया कोई मेजर मूव करता भी है तो पाकिस्तान इफेक्टिवली टू फ्रंट प्रेशर जो है वो फेस करेगा, जो कि वो नहीं कर सकता। अल्टीमेटली जो इस वक्त जंग नजर आती है वो एयर पावर की जंग है। तो एयर पावर का अगर आप कंपैरिजन करो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इंडियन एयरफोर्स के पास जो है वो इस वक्त राफेल है। मिक्स इंडिया का मल्टी ओरिजिन कॉम्बैट इकोसिस्टम जो है ना, ये इस वक्त मौजूद है। एडवांस रडार और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी इंडिया के पास अवेलेबल बहरहाल है। और पाकिस्तान टू फ्रंट प्रेशर जो है, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा, फेस कर पाएगा? फेस तो वो ऑलरेडी कर रहा है ना, इस वक्त रोला तो बना हुआ है उनका। तो अब पाकिस्तान ये टू फ्रंट प्रेशर कितने अरसे फेस कर सकता है, मुश्किल है। इसी